পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ রুখবই, চ্যালেঞ্জ অমিত শাহর। অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বের করে দেশ ছাড়া করব, এই অনুপ্রবেশকারীদের মদদ দেয় তৃণমূল সরকার। 26-এর ভোট হবে অনুপ্রবেশ ইস্যুতেই। কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেখুন। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है। आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास? एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। অমিত শাহ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করছেন, তৃণমূল সরকারকে নিশানা করছেন, পাল্টা দুর্যোধন দুঃশাসন বলে আক্রমণ সারাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে এসআইআর এর নাম করে মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। ভোট এলে দুঃশাসন, দুর্যোধন তারা চলে আসেন। কি বলেছেন বড়জোড়া সভা থেকে, দেখুন। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন ও দুঃশাসনরা আসে। ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় যারা ভোটার, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, লজ্জা করে না? শুধু তুমি খাবে আর তোমার ছেলে খাবে, আর আমাদের নামে গালাগালি চলবে? কতদিন? এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।